आज भाई जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि रजत दलाल को बिग बॉस वाले टाइम गॉड के चलते क्या कोई बड़ी पावर नहीं देंगे, तो जी हाँ भाई, रजत दलाल को फाइनली एक बड़ी पावर मिल चुकी है। और वो पावर ऐसी मिली है ना जिसके जरिए वो अपने पूरे ग्रुप वालों को सेव कर रहा है और अगेंस्ट ग्रुप वालों का, यानी कि विवियन, अविनाश, एलिस और ईसा, इन लोगों को नॉमिनेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मिड वीक में किसी बढ़िया मजबूत वाले यानी कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट का इलेक्शन हो सकता है, तो भाई वो इनमें से कोई हो सकता है। सो गाइस देखो, रजत दलाल को जो बड़ी पावर मिली है उसको वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले जब एक बार श्रुतिका के हाथ में पावर गई थी, जिसके अंदर जो है श्रुतिका कह रही थी कि आप एक लोग को नॉमिनेट कर सकते हो, दो को, तीन को, या फिर जीरो। ठीक है, मतलब जब श्रुतिका मतलब इसको पावर दे रही थी कि आप इतने कर सकते हो उसके हिसाब से। तो उसके बाद में विवियन के हाथ में जब आई थी, विवियन टाइम गॉड थे, तो विवियन के हाथ में ये पावर आई थी कि आप जो है जिसकी चिट्ठी चाहो उसकी चिट्ठी रख सकते हो और जिसकी चिट्ठी नहीं रखना उसकी फाड़ के फेंक सकते हो। तो ऐसे ही कुछ रजत दलाल की पावर आई, जैसे कि रजत दलाल को एक फाइनल कुर्सी पर बैठाला गया और बैठाने के बाद में जो है उसके सामने एक टेबल रखी गई, टेबल के ऊपर तरह तरह की डिश रखी गई, यानी कि बहुत सारे पकवान रखे गए, सब कुछ रखा गया। ठीक है, और सभी कंटेस्टेंट से बोला गया आप जाके रजत को पहले कुछ खाने के लिए बोलेंगे, जिसका रजत खा लेंगे उसको रजत पावर देंगे कि आप किसी जीरो इंसान को नॉमिनेट कर सकते हो, एक को कर सकते हो, दो को कर सकते हो, मैक्सिमम 5 लोग को नॉमिनेट कर सकते हो। ठीक है, और जिसके हाथ का नहीं खाएंगे तो समझ लो वो बंदा जीरो नॉमिनेशन कर सकता है, नहीं किसी का भी नॉमिनेशन नहीं कर सकता है। तो भाई सबसे पहले बारी आती है दिग्विजय की। दिग्विजय उठते हैं और भाई खिलाते हैं, तो अविनाश रजत भाई आराम से खा लेता है क्योंकि वो तो उसका दोस्त ही है। और भाई आपको बताता हूं कि रजत ने क्या किया, अब जो है दिग्विजय को एक नहीं दो नहीं पूरे 5 लोगों को नॉमिनेट करने का जो है पूरा दे दिया। ठीक है, तो रजत ने जाके सबसे पहले अविनाश को कर दिया, विवियन को कर दिया, ठीक है, बग्गा जी को कर दिया और जो सारा को कर दिया, ऐसे 3 4 5 लोगों को उसने कर दिया। ठीक है, लेकिन एक बार किसी सिर्फ दिग्विजय के कहने से सारे नॉमिनेट नहीं हो गए, ज्यादा वोट जिसको मिलते जाएंगे ना वो लोग नॉमिनेट होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है अविनाश जाता है खिलाने के लिए, तो अविनाश के हाथ का गेम समझो भाई, अविनाश के हाथ का रजत खा लेता है, लेकिन सिर्फ एक बंदे को नॉमिनेट करने का जो है मौका देता है, तो वो जो है अविनाश सीधा जो है कशिश को नॉमिनेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद में जब नंबर विवियन का आता है, तो भाई विवियन जो है, विवियन के हाथ का जो है रजत दलाल खाता ही नहीं है, जब खाता ही नहीं तो मतलब विवियन किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में जो है और भी कंटेस्टेंट की बारी आई, शिल्पा जी की बारी आई, तो शिल्पा जी को भी हाथ से खा लिया और शिल्पा जी को ही 2 लोग को नॉमिनेट करने के लिए दिया, तो शिल्पा जी ने जो है इधर तुम्हारे कशिश को नॉमिनेट कर दिया और दूसरा तुम्हारे ये करणवीर को नॉमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से कुछ सिलसिला चलता रहा। ठीक है, और फाइनली काफी सारे लोगों ने, और जो श्रुतिका की बारी है तो श्रुतिका के हाथ से भी रजत ने खा लिया और खाने के बाद में श्रुतिका को 3 लोगों को नॉमिनेट करने की पावर दी गई। तो भाई जो है श्रुतिका ने जो है एलिस को कर दिया और जो है कशिश को कर दिया, और कशिश को नहीं एलिस को किया, और जो अविनाश को कर दिया और इधर तुम्हारा विवियन को कर दिया। ठीक है, तो इन लोगों को ज्यादा वोट मिले तो ये लोग फाइनल नॉमिनेट हो गए। ठीक है, एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन नॉमिनेट है। भाई देखो, करणवीर मेहरा है, विवियन डिसेना है, अविनाश मिश्रा है, एलिस कौशिक है, चाहत पांडे हैं, और हमारे जो है कशिश हैं, और हमारे दिग्विजय और बग्गा पाजी में से 2 में से कोई एक होगा, अभी कंफर्म नहीं है, जैसे कंफर्म होगा आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसलिए भाई आपको बोलना चाहता हूं कि ये कुछ पावर रजत दलाल को दी गई है फाइनली जो है नॉमिनेशन के बारे में। अब अगले 1-2 वीक तक तो रहेंगे इस मतलब अभी इस वीक तो रहेंगे पूरा, क्योंकि 1 वीक रह चुके हैं, तो 1 वीक अभी और यहाँ पर रजत दलाल टाइम गॉड रहेंगे, और क्या क्या पावर मिलेंगे इनको भाई आपको सब कुछ बताऊंगा आगे वीडियो के अंदर। सो भाई बोलना चाहता हूँ भाई, आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही कोई भी अपडेट आती है मैं तुरंत वीडियो देता हूँ, तो सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबा के रखना पड़ेगा। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।